राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे? पिछले वाले लेक्चर में भाई हम लोग पढ़े थे कि आरएनए का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए सबको सब फंक्शन समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। अच्छा, एक नाम ये जो आप बात सुन रहे होंगे कि अरे सुपर कॉइलिंग, तो डीएनए तो पहले से ही कॉइल है। अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बात कहा जाए तो अगर उसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसका तो स्ट्रक्चर खुद ही से पहले से ही कॉइलिंग रहती है ना डीएनए की। उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप का होता है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, तो जो पहले से ही कॉइल है उसका और कॉइलिंग होना, ठीक है, डीएनए है वो पहले क्या है, कॉइल स्ट्रक्चर है। कैसे भाई? उसमें दो स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है किसका? डीएनए का। ठीक है, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसकी और ज्यादा कॉइलिंग होना क्या होता है? सुपर कॉइलिंग कहलाता है। ठीक है, सुपर कॉइलिंग का क्या मतलब है भाई? देखिए, मान लीजिए ऐसे हम लोग ये तो देखिए, अगर आप इस डीएनए की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसका एक जो है एक एंड 5 प्राइम 3 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक है, तो ये क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है किसका? डीएनए का। ठीक है, तो इसके जो दोनों ही अगर आप एंड्स कहें तो ये क्या है? फ्री है ना, दोनों ही एंड दोनों तरफ का फ्री है। ठीक है, चलो, लेकिन अगर आप डीएनए का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए जिसमें कि ठीक है, ये एक इसका स्टैंड हो गया और दूसरा स्टैंड ये हो गया। ठीक है, ये कुछ सही से बना नहीं है, क्योंकि एक मिनट बनाते हैं फिर से अच्छे से। ये जो है ना सर्कुलर फॉर्म डीएनए का, ये बनाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। मुझे तो लगता है थोड़ा सा हार्ड। आप लोग बना के देखिएगा कि आप लोग को इजी लग रहा है क्या। ठीक है, चलिए बन गया फाइनली। चलो, बन तो गया। चलिए, ये क्या है? ये एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए है जिसमें क्या है, ये क्या है, एकदम क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या हो रहा है। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जो दोनों ही स्ट्रैंड का जो फ्री एंड था ना, जो दोनों ही स्ट्रैंड जो थे, जहाँ पे एक 5 प्राइम और 3 प्राइम फ्री था, नीचे भी 5 प्राइम और 3 प्राइम फ्री था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी फ्री एंड नहीं है। इसमें क्या डिफरेंस है भाई? इसमें कोई भी फ्री एंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, डीएनए का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें बस कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि जो फ्री एंड था ना डीएनए का, वो क्या हो गया है, अब वो फ्री एंड नहीं बचा है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में डीएनए अपने आप को अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी सुपर कॉइलिंग नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेबल स्ट्रक्चर है किसका? डीएनए का। ठीक है, ये एकदम स्टेबल स्ट्रक्चर है किसका? स्टेबल स्ट्रक्चर है किसका? डीएनए का। ठीक है, चलिए, अब क्या है भाई, अगर ये जो है डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, ये आपस में अगर क्या है, एक दूसरे के ऊपर आके कॉइलिंग कर ले, तब क्या होगा? तब होगा सुपर कॉइलिंग। ठीक है, समझे बात को? ये जो है, ये आपस में कुछ, ये जो क्लोज स्ट्रक्चर है, जब कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बना ले जिसमें ये जो दोनों स्ट्रैंड थे डीएनए की, ठीक है, ये मान लीजिए एक और स्ट्रैंड था और दूसरा स्ट्रैंड था, तो ये जो है, ये जो एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये वाला, ये दोनों स्ट्रैंड जब मान लीजिए ये दोनों के दोनों ही इसके ऊपर आकर के क्या कर ले, कॉइलिंग कर ले और ओवरऑल कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना ले जहां पे क्या है, ये दोनों ही स्ट्रैंड एक जो है दूसरे के ऊपर क्या कर ले, जा करके कॉइलिंग कर ले, तब जो है क्या, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तब जाकर बनता है सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। समझे बात?
ठीक है, चलिए। तो भाई अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े कि भाई जो डीएनए है वो क्या है, सिंपली क्या होता है, डीएनए एक क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसका फ्री डायग्राम बनाए, फ्री हैंड का डायग्राम बनाए, तो क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग डीएनए का जानते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो डीएनए है इसके जो फ्री एंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे भी पाए जाते हैं, ऐसे फॉर्म में भी पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, उसके जो फ्री एंड हैं वो नहीं होते हैं, वो एक क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया है डीएनए, इसमें क्या हो, इसमें अगर इसके जो स्ट्रैंड हैं आपस में एक दूसरे से क्या करें, बाइंडिंग करा ले, आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल बना ले, तब क्या हो जाता है, सुपर कॉइलिंग कहलाता है, ठीक है। तब हम लोग क्या कहते हैं कि भाई डीएनए की सुपर कॉइलिंग हो गई है, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं भाई कि क्या लिखा हुआ है। चलिए एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ऐसा कुछ बात नहीं है, आपको हम इजी वे में हर चीज समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें सुपर कॉइलिंग के टर्म को कि भाई व्हाट इज सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए तो द टर्म सुपर कॉइलिंग मीन्स लिटरली द कॉइलिंग ऑफ अ कॉइल। सुपर कॉइलिंग का मतलब जो एक ऐसा कॉइल, डीएनए पहले क्या था, कॉइल, ये क्या है, ये पहले से कौन सा सीधा है, ये तो खुद ही कॉइल है। तो जब कॉइल का कॉइलिंग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग, ठीक है। समझ में आया, ठीक। भाई क्या हो रहा है, जब कॉइल का कॉइलिंग हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सुपर कॉइलिंग, ठीक है। चलिए तो क्या होता है भाई, डीएनए सुपर कॉइलिंग इज जनरली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। क्या होता है, अब आप कहेंगे कि भाई ये जो सुपर कॉइलिंग की जरूरत पड़ती क्यों है, तो क्या होता है, जैसे कि अगर ये क्लोज स्ट्रक्चर है डीएनए का, ठीक है, जिसमें फ्री एंड जो है वो नहीं है, वो पूरा एक क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखा है डीएनए, अगर आप उसमें रेप्लिकेशन कराना है तो कैसे होगा, रेप्लिकेशन अगर कराना है तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स को खोलना होगा ना, तो जब वो खुलता है ना तब क्या होता है, स्ट्रेन पड़ता है बाकी के बचे हुए स्ट्रैंड के पार्ट को, ठीक है। तब जब ये स्ट्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तब क्या होता है, तब जो है डीएनए में क्या है, सुपर कॉइलिंग जैसी कंडीशन आती है, ठीक है। चलिए ये कैसे आती है, क्या होता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे। अभी तक के लिए ये समझिए कि भाई जो ये सुपर कॉइलिंग का जो कंसेप्ट है ना वो क्यों आता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन की वजह से। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के साथ सिंपल भाषा में कहें तो स्ट्रेस के वजह से जब स्ट्रैंड्स में क्या होता है, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया, तो क्या होता है, जब क्लोज सर्कुलर स्ट्रैंड में क्या होता है, डीएनए के जब ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तब उस स्ट्रैंड को क्या होता है, खोलना पड़ता है ना, थोड़ा सा खुलेगा तभी तो होगा काम। तो जब ये खुलता है ना तो बाकी के बचे हुए पार्ट जो थे ना उस पर क्या होता है, स्ट्रेन पड़ता है, ठीक। इसी स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, डीएनए में सुपर कॉइलिंग होता है, ठीक है। चलिए तो क्या है भाई, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन की वजह से सुपर कॉइलिंग होता है, ठीक है। चलिए अब जो सुपर कॉइलिंग है वो क्या होता है, when the molecule receives the helical stress by twisting around itself। ये जो हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेन की बात कर रहे थे कि भाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है। अब इस स्ट्रक्चरल स्ट्रेन में क्या ऐसा स्ट्रक्चरल स्ट्रेन होता है जिसकी वजह से डीएनए में सुपर कॉइलिंग देखने को मिलता है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब ये जो सुपर कॉइलिंग है अकर्स, सुपर कॉइलिंग कब होता है, ठीक है। चलिए अकर्स मतलब यही होता है ना, ठीक है। तो सुपर कॉइलिंग कब हो रहा है भाई, when the molecule receives the helical stress by twisting around itself।
जब क्या है, जब जो मॉलिक्यूल है डीएनए का वो क्या करता है, रिलीज द हेलिकल स्ट्रेस। क्या होता है, उसको जब हेलिकल स्ट्रेस मिलता है, कैसे भाई, ट्विस्टिंग अराउंड इटसेल्फ। जब क्या है, मान लीजिए अभी हम आपको समझाते हैं, ये हो गया क्या, डीएनए का क्लोज स्ट्रक्चर ना, जिसमें क्या है, उसके फ्री एंड्स नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इस जो स्ट्रैंड है उसका रेप्लिकेशन कराना है। तो इसको क्या करेंगे, आप इसको ऐसे खोलेंगे ना, खोलेंगे ना, ऐसे चौड़ा करेंगे ना कि भाई अब तुम थोड़ा सा क्या है, ये स्ट्रैंड जो है क्या होगा, बता रहे हैं आपको, देखिए जैसे ये स्ट्रैंड को क्या होगा, इसको आपको फैलाना पड़ेगा ना, तभी यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन हो पाएगा ना। तो क्या होगा, अगर इसको आप फैलाएंगे तो बाकी के ये जो जितने भी कॉइलिंग है आपका, ये जो जितना भी स्ट्रैंड डीएनए का बचा हुआ पार्ट है, इस पे क्या स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस आएगा ना। तो जब ये जो स्ट्रेस आता है, इसी की वजह से क्या होता है, डीएनए सुपर कॉइलिंग होता है। ठीक है, चलिए तो एक और बार समझाते हैं भाई। जब डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कि क्या होता है, क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, फ्री एंड नहीं होता है, तब अगर इस कंडीशन में क्या है, आपको रेप्लिकेशन कराना है, रेप्लिकेशन होना है डीएनए के अंदर, तो क्या होता है, ये जो है, ये दोनों ही स्ट्रैंड जो कि ऐसे हैं, इनको ऐसे थोड़ा सा चौड़ा होना पड़ता है, फैलना पड़ता है, जिसके बीच में क्या हो सके, रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो सके। और जब ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ती है, तो उसके वजह से क्या होता है, बाकी के जितने स्ट्रैंड्स बचे हुए हैं ना, उनमें क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तब ये जो स्ट्रेन अगर प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा भाई, क्या होता है, सुपर कॉइलिंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है कि भाई जो सुपर कॉइलिंग है वो कब होता है, जब मॉलिक्यूल मतलब कि डीएनए रिलीव्स द हेलिकल स्ट्रेस बाय ट्विस्टिंग अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, चलिए अब क्या है, ओवर ट्विस्टिंग लीड्स टू पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग while अंडर ट्विस्टिंग लीड्स टू नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अब ये जो सुपर कॉइलिंग है ना डीएनए की, वो दो तरह की होती है भाई। कैसी होती है, दो तरह की, एक होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग है दो टाइप की हो गई, कौन कौन सी भाई, एक हो गया आपका नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और दूसरा हो गया क्या, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अब ये जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, ठीक है, ये जो है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, वो कैसे होती है, वो होती है अंडर ट्विस्टिंग। ठीक है, जब अंडर ट्विस्टिंग होता है स्ट्रैंड्स के बीच में, तब क्या होता है, नेगेटिव जो है सुपर कॉइलिंग होता है। ठीक है, चलिए, और जब ओवर ट्विस्टिंग होता है स्ट्रैंड्स के बीच में कि भाई एक के ऊपर एक, तब क्या होता है, तब जो है पॉजिटिव होता है सुपर कॉइलिंग। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है कि भाई अंडर ट्विस्टिंग और ओवर ट्विस्टिंग क्या होता है, ठीक है, तो अभी के लिए आप ये जानिए, अभी हम आपको समझाएंगे इसको। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि भाई सुपर कॉइलिंग जो है वो दो तरह की है। एक क्या है, एक पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, दूसरा क्या है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है। ठीक है, चलिए, अब ये जो पॉजिटिव जो है सुपर कॉइलिंग वो कैसे होता है, ओवर ट्विस्टिंग के वजह से होता है। ठीक है, चलिए, ये किसकी वजह से हो रहा है, ओवर ट्विस्टिंग के वजह से होता है। और नेगेटिव जो है सुपर कॉइलिंग, ये किसके वजह से होता है, ये अंडर ट्विस्टिंग की वजह से होता है। ठीक है,
अब अगर आपको ओवर ट्विस्टिंग और अंडर ट्विस्टिंग नहीं समझ में आया है तो हम बता देते हैं कि भाई ओवर ट्विस्टिंग और अंडर ट्विस्टिंग जो है, जब अभी हम लोग इसके पार्ट को पढ़ेंगे कि भाई टाइप ऑफ सुपर कॉइलिंग कितने तरह के होते हैं डीएनए में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब हम उसको पढ़ाएंगे तब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे जो है डीएनए में पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होता है और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होता है। ठीक है, चलिए अभी के लिए आप इतना जानते रहिए कि डीएनए में दो तरह का सुपर कॉइलिंग है और जो पॉजिटिव है वो किसकी वजह से हो रहा है भाई, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो है ओवर ट्विस्टिंग के वजह से हो रहा है, और नेगेटिव जो है सुपर कॉइलिंग वो किसकी वजह से हो रहा है, वो अंडर ट्विस्टिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या है, इफ डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मॉलिक्यूल, वही चीज हम जो बता रहे थे तब से वो चीज यहाँ पे लिखा है कि जब डीएनए जो है सर्कुलर मॉलिक्यूल में हो तब क्या होता है, और इफ द एंड्स आर रिजिडली हेल्ड सो दैट इट फॉर्म्स अ लूप। देखिए दो कंडीशन, जब क्या है या तो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में हो या फिर क्या हो उसके जो एंड्स हैं वो किसी भी तरह क्या है फ्री ना हो, वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे। ठीक है, दो कंडीशन, पहला क्या, पहला ये भाई कि जब जो है डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वहाँ पे सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो कि पहले तो ये कि कहाँ पे, एक तो है ऐसा कंडीशन जिसमें जो डीएनए है वो क्या है सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो, या फिर एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे डीएनए के जो फ्री एंड है वो क्या हो, फ्री ना हो और वो लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, मतलब क्लोज, एक सर्कुलर क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करे जहाँ पे फ्री एंड ना हो। तो क्या होता है, then over twisting और under twisting leads to the super coiled state। ठीक है, तो यही जो कंडीशन है ओवर ट्विस्टिंग या अंडर ट्विस्टिंग की वजह से सुपर कॉइल का जो डीएनए का स्टेट है वो लाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि भाई जब डीएनए आपका या तो सर्कुलर डीएनए हो या फिर लूप लाइक स्ट्रक्चर क्या हो डीएनए का हो, तब क्या होता है इनके जो स्ट्रैंड्स हैं ना वो आपस में क्या होते हैं कॉइलिंग करा लेते हैं, किसके किस किस प्रोसेस से, या तो अंडर ट्विस्टिंग से या तो ओवर ट्विस्टिंग से, जिसकी वजह से क्या होता है सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब क्या है भाई, ये हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डीएनए का क्या है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। चलिए डीएनए कैसा है, अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं ना कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगर ये क्या हो गया, ये अगर हो गया क्या सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि क्या हुआ भाई सर्कुलर डीएनए जिसमें क्या हो रहा है उसके फ्री एंड्स नहीं है। ठीक है, जब ये सर्कुलर डीएनए इनके बीच में क्या हो जाएगा सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा और इसी को क्या कहते हैं हम लोग डीएनए का सुपर कॉइलिंग। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग डीएनए की सुपर कॉइलिंग हो गई भाई। ठीक है, चलिए अब इसको एक और बार हम आपको समझा देते हैं ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए देखिए क्या हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं कि भाई डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है, जिसमें क्या होता है डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं और एक जो है एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा ना, एंटी पैरेलल होते हैं ना स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये जो है अगर मान लीजिए ये जो डीएनए है ये कैसा हो गया, ये आपका क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया जिसपे कि फ्री एंड्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गए आपके स्ट्रैंड। ठीक है, क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रैंड का जो है फ्री एंड नहीं है। ठीक है, अब ये जो है स्ट्रैंड अब अगर आपस में क्या करे ट्विस्टिंग कर ले कॉइलिंग कर ले तब क्या होता है, तब क्या है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है।
तब क्या है, यही जो क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर था ना, वो कैसा हो गया, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। और इसके जब स्ट्रैंड जो है डीएनए के, जो कि जब तक इसके क्या थे, फ्री एंड्स नहीं थे, फ्री, वो क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। अब अगर इस कंडीशन में क्या होता है, इसके स्ट्रैंड्स आपस में क्या करें, कॉइलिंग कर ले, तब जो है डीएनए जो पहले से कॉइल स्ट्रक्चर था उसकी और ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है, और क्या कर लेता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। अब एक और चीज जो है वो क्या है कि भाई ये जो डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग है, ये आखिर होता क्या, क्यों है, ठीक है, ये तो हम लोग जानेंगे कि आखिर डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जब क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर डीएनए का आपस में उनके जो स्ट्रैंड्स है वो क्या है, ओवर ट्विस्टिंग या अंडर ट्विस्टिंग के वजह से क्या करें, आपस में ही कॉइलिंग कर ले, तब जो है सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए हो जाता है। ठीक है, लेकिन आखिर क्यों होता है ये, ठीक है, अच्छा खासा तो था डीएनए, अब इसमें कॉइलिंग करने की क्या जरूरत आ गई, क्यों नहीं। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये जो है, ये इसका स्टेबल स्ट्रक्चर है, और हर चीज को तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, हर मॉलिक्यूल चाहता है, हर कोई मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि भाई हम स्टेबल कंडीशन में रहें। आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि आप लोग स्टेबल हो जाएं, कि भाई पढ़ लें, कोई अच्छी सी जॉब वॉब मिल जाए, फिर क्या है, फाइनेंशियली हम लोग एक जगह स्टेबल हो जाए ना। तो इसको क्या जरूरत पड़ गई है कि स्टेबल से अनस्टेबल, या फिर स्टेबल से जो है ऐसी कंडीशन में चली जाए जहां पे क्या है, ये स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, सुपर कॉइलिंग क्यों होता है, तो उसका आप रीजन जानते रहिए। क्या होता है, जब इस डीएनए में अगर रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन अगर इसमें होना होगा तो क्या होता है, आपस में जो स्ट्रैंड होंगे वो तो आपस में अपनी लेंथ क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, और क्या होगा, इसी इंक्रीज करने के बीच में क्या होगा, जो इन दोनों के बीच का जो विड्थ है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बाकी के बचे हुए जो स्ट्रैंड है ना, वो क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर तो स्ट्रेन आ जाएगा ना, उनके ऊपर तो स्ट्रेस हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसी स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, डीएनए सुपर कॉइलिंग की कंडीशन आती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्लोज स्ट्रक्चर अपना अच्छे से डीएनए जो है बनाए हुए हैं, लेकिन इसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनमें क्या हो रहा है, अब इसको ऐसी जरूरत पड़ गई है कि इनके जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या हो रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस बढ़ रहे हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों तो भाई साहब अपना दूर दूर हो गए, लेकिन क्या होगा, इन जो बचे हुए जो एरिया हो गया, ये जो बचा हुआ जो स्ट्रैंड हो गया, उसके ऊपर तो स्ट्रेस आ गया ना, स्ट्रेन आ गया ना, तो इस स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाएगा, डीएनए के आपस के जो बचे हुए जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे। ठीक है, और जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेंगे तब क्या हो जाएगा, डीएनए जो कि कॉइल स्ट्रक्चर पहले से ही था, ठीक है, इस क्लोज स्ट्रक्चर में भी तो कॉइलिंग हुई है ना, आखिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, तो दो जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में तो मिलकर के बने हुए हैं, कॉइलिंग तो है ही, लेकिन जब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये आपस में क्या हो गए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई, तो बाकी के जो बचे हुए स्ट्रैंड्स हैं उनमें स्ट्रेन आ गया, और बाकी के स्ट्रैंड क्या कर रहे हैं, अब आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। अब इस कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन में होती है डीएनए की सुपर कॉइलिंग। ठीक है, चलिए, तो हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत इजी सा चीज है कि भाई डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या है और क्यों होता है। ठीक है, चलिए, अब इतना चीज तो हम लोग समझ गए। ठीक है, लेकिन दो टर्म है जो कि कब से परेशान किए जा रहा है कि भाई ओवर ट्विस्टिंग और अंडर ट्विस्टिंग क्या है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे डीएनए जो सुपर कॉइलिंग है वो दो तरह का है, एक पॉजिटिव डीएनए सुपर कॉइलिंग और दूसरा नेगेटिव सुपर डीएनए सुपर कॉइलिंग। ठीक है, चलिए, तो अब उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि भाई जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो क्या है। ठीक, चलो,
ये जो है ना डीएनए, ये इसका जो हम कब से क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर बता रहे थे वही है, और ये क्या होता है, रिलैक्स्ड डीएनए होता है। ठीक है, जब डीएनए के जो फ्री एंड्स होते हैं वो नहीं होते हैं, वो क्लोज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ रहता है डीएनए, तब वो क्या होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो भाई ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है वो क्या है, ठीक है, चलिए। तो when the DNA helix has the normal number of base pairs per helical turn, it is called the relaxed state। क्या होता है, जब जो डीएनए है उसके जो जितने भी आप कह लीजिए बेस पेयर्स के जो नंबर है ना वो नॉर्मल है पर हेलिकल टर्न पे, उसको तब क्या कहते हैं, रिलैक्स स्टेट कहते हैं। मतलब समझ में आया, बहुत सिंपल मतलब क्या है कि भाई ऐसा कंडीशन जिसमें कि जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक आपका क्या हो गया, एक डीएनए का टर्न हो गया, ठीक है, ये इस टर्न के बीच में कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यही डीएनए क्या हो गया, क्लोज लाइक का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं है, तो इनके जो बीच में जो बेस पेयर्स हैं उनका नंबर फिक्स है ना, ठीक है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं आया, ठीक है। तब इसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, रिलैक्स्ड डीएनए कहते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई जब डीएनए हेलिक्स होता है उसके पास क्या होता है, नॉर्मल नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न, नॉर्मल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं पर हेलिकल टर्न पे, तब क्या होता है, तब होता है आपका रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर आपसे कोई भी कहीं पे पूछे कि भाई शॉर्ट आंसर में पूछ देता है या फिर 1 मार्क्स के आंसर में पूछ देता है कभी कभी कि भाई जो रिलैक्स स्टेट होता है वो डीएनए का वो क्या होता है, तो आप सिंपली लिख दीजिएगा कि भाई जब पर हेलिकल टर्न पे क्या हो, नंबर ऑफ बेस पेयर जो हो वो नॉर्मल हो, जितने होने चाहिए उतने हो, तब क्या है डीएनए एकदम रिलैक्स स्टेट में है, उसको किसी तरह की चिंता विंता नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है, इफ द हेलिकल इज ओवर ट्विस्टेड सो दैट इट बिकम्स टाइटर। अब जो हेलिक्स है, जो डीएनए का जो हेलिक्स है वो क्या हो जा रहा है, ओवर ट्विस्ट हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओवर ट्विस्ट हो जाएगा, तब क्या हो जा रहा है, वो जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो हेलिक्स है वो टाइट हो जा रहा है, और इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, एजेस ऑफ द नैरो ग्रूव मूव क्लोज टुगेदर। तब क्या हो रहा है, जो एजेस है, जो कि नॉर्मल जो एजेस हैं किसके, नैरो ग्रूव्स के, वो क्या हो जा रहे हैं, वो पास आ जा रहे हैं, तब जो है क्या होता है, तभी इसी कंडीशन को ओवर ट्विस्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब देखिए जब ये जो ओवर ट्विस्टेड की कंडीशन कब आती है, ओवर ट्विस्टेड की कंडीशन तब आती है कि मान लीजिए कोई हेलिक्स है, उसमें क्या हो रहा है, जब ये जो एजेस हैं उसके नैरो ग्रूव्स के जो कि क्या हो जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं एकदम क्लोजली मतलब कि क्लोज हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे देखिए जो डीएनए है उसमें नैरो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अगर वो पास में आ गए तब क्या होता है, तब होता है आपका ओवर ट्विस्टेड, ठीक है, तब होती है ओवर ट्विस्टेड, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अब अगर इफ द हेलिक्स इज अंडर ट्विस्टेड, जो अंडर ट्विस्टेड की कंडीशन थी वो कब आती है, वो आती है जब जो एजेस हैं नैरो ग्रूव के वो जो है वो दूर दूर चले जाएं, ठीक है। अब इसको हम ना अभी समझाएंगे डायग्राम से कि ये क्या है, जो नैरो ग्रुप्स हैं ये कब पास आ रहे हैं, कब दूर जा रहे हैं, कैसे क्या है हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो क्या है भाई, notice that changing the twist from the relaxed state requires adding energy and increase the stress along the molecule। इसका क्या मतलब है कि भाई देखिए पहले तो क्या जो है डीएनए है रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। चलिए अब क्या हो रही है, इसमें सुपर कॉइलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो सुपर कॉइलिंग हो रही है जिसमें कि डीएनए जो है रिलैक्स स्टेट से हट करके सुपर कॉइल्ड कंडीशन में चला जा रहा है, उसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलिए
अब जो हम लोग बात कर रहे थे ना पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसी में जो है आपका सारे ही टर्म्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले तो आप ग्रूव के बारे में समझिए कि ग्रूव क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ये जो है डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं और ये दोनों रीजन होता है ना, यही कहलाता है ग्रूव, ठीक है। ये जो दोनों रीजन हो गया ना, यही होता है ग्रूव। क्या होता है? ग्रूव, ठीक है। तो ये जो रीजन है जहां पे ज्यादा स्पेस होता है तब क्या होता है, तब होता है आपका मेजर ग्रूव, ठीक है। और ये जो रीजन है जहां पे जो डिस्टेंस है, स्पेस जो है वो कम है, वहां पे क्या होता है, माइनर ग्रूव होता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज समझ में आ गई, आप डायग्राम बना लीजिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड पिछला जो टॉपिक था, पिछले जो स्लाइड में जो था वो चीज लिखा हुआ था, ठीक है। अभी आपको हम ये समझा देंगे तो वो जो 2 पॉइंट है ना उसको भी अच्छे से समझाएंगे ताकि समझ में आपको आ जाए, ठीक है। उससे पहले हमें लगता है कि आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है, उस समय हम जो भी बोल रहे होंगे वो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आपको ना, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि भाई मेजर ग्रूव क्या और माइनर ग्रूव क्या है, ठीक है। तो ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड हो गए और उनके बीच में क्या है, एक मेजर ग्रूव है और एक माइनर ग्रूव है, ठीक है। तो जो ज्यादा स्पेस जिसके पास रहता है वो क्या होगा, आप ऐसे सिंपली याद करिए, ठीक है। वो क्या होता है, मेजर ग्रूव होता है, और जो कम स्पेस वाला होता है उसको माइनर ग्रूव कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव है ये प्रेजेंट तब भी होते हैं जब डीएनए क्या है, क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। चलिए तब ये जो है मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या होती है और इसमें क्या होता है, कैसा ग्रूव जो है क्या काम करता है, ठीक है। चलिए तो अगर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो है, जो कि एक टाइप है किसका, डीएनए सुपर कॉइलिंग का पहला टाइप पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, वो क्या होता है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इज द राइट हैंडेड, ठीक है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो होता है किस डायरेक्शन में होता है, पहले आप ये जानिए। पॉजिटिव जो सुपर कॉइलिंग होता है वो कहाँ पे होता है भाई, राइट हैंडेड में होता है, ठीक है। मतलब इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, राइट हैंडेड डायरेक्शन, ठीक है। राइट हैंडेड डायरेक्शन, ठीक। चलिए तो जो राइट हैंडेड डायरेक्शन किसका होता है भाई, राइट हैंडेड डायरेक्शन होता है आपका पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का, ठीक है। चलिए डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डबल हेलिकल फॉर्म जो होता है, जो कि डीएनए का होता है, उसमें क्या होता है, जब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होता है तब वो किस डायरेक्शन में होता है, वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलिए it is twisted tightly in a right handed direction until the helix creates knot। ये क्या होता है, जब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है डीएनए की तब क्या होता है, ये राइट डायरेक्शन में होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में, और तब तक होता है जब तक कि नॉट फॉर्म ना हो जाए, ठीक है। चलिए तो भाई क्या है, सुपर कॉइलिंग है, किसका हो रहा है, डीएनए का हो रहा है, ठीक है। चलिए और पढ़ क्या रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है, इसमें जो है दोनों ही स्ट्रैंड राइट हैंडेड डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्विस्टिंग कराते हैं, और तब तक ट्विस्ट होते हैं जब तक कि नॉट ना फॉर्म हो जाए। और इसी वजह से अगर इसकी बात करें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की डायरेक्शन की, तो ये किस डायरेक्शन में होता है, ये होता है आपका राइट हैंडेड डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इज मोर कंडेंस्ड एज द सुपर कॉइल फॉर्म्स एट द डायरेक्शन ऑफ डीएनए हेलिक्स। हम लोग जो बात किए थे कि डीएनए कितने तरह के होते हैं, तो डीएनए जो है वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपका ए डीएनए, बी डीएनए ना, ये सब हम लोग पढ़े थे ना। तो बी फॉर्म ऑफ जो डीएनए था वो क्या होता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है ना।
तो अगर आप बात करें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की डीएनए की, तो ये क्या होता है ना, बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है। क्यों भाई? क्योंकि डीएनए का जो हेलिक्स है वो भी राइट हैंडेड डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए, और ये जो सुपर कॉइलिंग है वो भी राइट हैंडेड डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब कंडेंस्ड तो हो जाएगा ना प्रोसेस। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है ना वो मोर कंडेंस्ड होती है, ठीक है। वो क्या होती है, ज्यादा कंडेंस्ड होती है एज द सुपर कॉइल फॉर्म्स एट द डायरेक्शन ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई जो सुपर कॉइलिंग हो रही है ना उसकी डायरेक्शन जो है सेम होती है डीएनए हेलिक्स के, ठीक है। चलिए, अब एक जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं कि भाई कहाँ गया, ओवर ट्विस्टेड वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, ओवर ट्विस्टेड वाले कंडीशन में ही पॉजिटिव कॉइलिंग हो रही थी ना। तो अब इसके एक कंडीशन को समझ लेते हैं कि भाई जब क्या हो रहा है, पॉजिटिव कॉइलिंग होती है तब जो है स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होता है, ओवर ट्विस्टेड होता है वो स्ट्रैंड, ठीक है। तो ओवर ट्विस्टेड जो स्ट्रैंड का जो कंडीशन है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हेलिक्स जो है राइट, अगर आप बात करें कि पॉजिटिव कॉइलिंग की, तो पॉजिटिव कॉइलिंग में क्या होता है, हेलिक्स जो है ओवर ट्विस्टेड हो जाता है। अब इस ओवर ट्विस्टेड का मतलब क्या है भाई, इसका जो है ये जो स्ट्रैंड है वो जो है क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, और क्या होते हैं, इसके जो एजेस होते हैं नैरो ग्रूव के, वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपस में पास पास में आ जाते हैं। मतलब कि पॉजिटिव कॉइलिंग में क्या हो रहा है, इसमें जो इसका हो गया क्या चीज, यहाँ पे नैरो ग्रूव्स। नैरो ग्रूव्स का मतलब क्या होता है, नैरो ग्रूव्स का मतलब होता है माइनर ग्रूव्स, ठीक है। तो ये जो माइनर ग्रूव्स हैं पॉजिटिव कॉइलिंग में, ये क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है, अब इसके आगे की चीजों को पढ़ते हैं, उससे पहले इसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं ना। तो पॉजिटिव सुपर कॉइल की अगर आप बात करें ना, तो इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होती है। जो स्ट्रैंड है देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर जा रही है, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर ट्विस्टेड कंडीशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, और जो नैरो ग्रूव्स की जो डिस्टेंस हो रही है वो क्या हो रही है, पास हो जा रही है, वो क्या हो जा रही है, पास पास में आ जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि क्या हो रहा है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में ट्विस्ट होते हैं जब तक कि कोई नॉट ना बन जाए। अगर आप इसकी बात करें तो वो क्या होता है, इसमें ओवर ट्विस्टिंग होता है, मतलब कि एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर जाके, देखिए जैसे ये स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है ये इसके ऊपर जाके क्या कर रही है, ट्विस्टिंग कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो नैरो ग्रूव्स होते हैं, मतलब कि जो माइनर ग्रूव्स होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, और ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है क्या होती है, ये बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी राइट हैंडेड है और डीएनए का जो हेलिक्स है उसका भी डायरेक्शन राइट हैंडेड है, ठीक है। चलिए, अब जो है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे गया भाई, चलिए, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो ये जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है ये दूसरा टाइप हो गया किसका, डीएनए कॉइलिंग का, ठीक है। चलिए, अब ये जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है इसमें क्या होता है, इसमें जो है अंडर ट्विस्टिंग होता है, ठीक है। इसमें जो है अंडर ट्विस्टिंग होता है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के नीचे से जा रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए
ये जो स्ट्रैंड है ये इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होता है, अंडर ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। चलिए अब ये जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है ये किस डायरेक्शन में होता है, ये लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। डबल हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। ये जो डबल हेलिकल फॉर्म है डीएनए का, उसमें जो नेगेटिव जो है क्या है कॉइलिंग, वो किस डायरेक्शन में होती है, वो लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। राइट वाली किस में हो रही थी, वो आपकी सॉरी जो पॉजिटिव वाली थी वो किस डायरेक्शन में हो रही थी, वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में हो रही थी। अब ये नेगेटिव वाली किस में होगी, ये आपकी लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चलिए अगर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, यूजुअली हैव नेगेटिव सुपर कॉइल्ड डीएनए। उसमें क्या होता है, ज्यादातर जो है नेगेटिव सुपर कॉइल्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। It is naturally prevalent as it prepares the molecule for the process that require separation of DNA strand without the need of additional energy. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें जो डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, ज्यादातर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ही पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और ये जो है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जो कि किस डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, इसमें जो है एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे कि सेपरेशन ऑफ डीएनए वो क्या होता है, इजीली हो जाता है विदाउट एनी, किसका, किसके हेल्प से, विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए अगर आप एक बात बताइए, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे दो सामान है, ठीक है। एक क्या है, एक पे जो है आपको 50% ऑफ है और एक पे जो है 20% ऑफ है, दोनों अलग अलग मॉल में है, जो है सामान जो है एकदम सेम है, ठीक है, एक ही जैसा, ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छा है एक खराब है, दोनों एक ही जैसा। तो आप कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे कम पैसा खर्च हो रहा है ना, 50% वाले पे चले जाएंगे। तो भाई डीएनए भी ऐसे ही करता है, डीएनए में क्या होती है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब स्ट्रैंड्स को अलग करना होता है किसी भी प्रोसेस के लिए, तब वहां पे एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और एनर्जी क्या खर्च होता है भाई, एटीपी, ठीक है। तो डीएनए के बीच में क्या होता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग पाई जाती है ज्यादा, क्योंकि इसमें जो है जब स्ट्रैंड्स को अलग करना होता है तब वहां पे एनर्जी का जो है यूज नहीं करना पड़ता है। इस वजह से जो है ज्यादातर कौन से सुपर कॉइलिंग पाई जाती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। चलो अब एक और चीज है जो कि हम कहते हैं कि समझाएंगे, वो ये कि भाई जब हेलिक्स जो होता है अंदर ट्विस्टेड होता है तब क्या होता है, तब होता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या हो रहा है, जो स्ट्रैंड्स हैं वो अंडर ट्विस्टेड रह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो अंडर ट्विस्टेड कंडीशन है उसमें क्या होता है, ये जो नैरो ग्रूव्स होते हैं वो जो है दूर दूर रहते हैं, नैरो ग्रूव्स जो हैं जो कि माइनर ग्रूव्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग ये पढ़े कि भाई जो आपका ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है वो क्या है, वो है आपका एक ऐसा सुपर कॉइलिंग जो कि लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलिए इस कंडीशन में क्या होता है, नैरो ग्रूव्स जो हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। साथ ही साथ में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ज्यादातर कौन से सुपर कॉइलिंग देखी जाती है, वो होती है नेगेटिव डीएनए सुपर कॉइलिंग, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने में, ठीक है। चलिए तो इतना समझ में आ गया कि भाई सुपर कॉइलिंग क्या है,
सिंपली सुपर कॉइलिंग एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो है जो क्लोज सर्कुलर डीएनए है जिसमें कि स्ट्रैंड जो है वो फ्री थे, ठीक है पहले तो, लेकिन अब ये जो क्लोज कंडीशन हो गया तो उसमें फ्री एंड कुछ भी नहीं है, जो स्ट्रैंड जो है उसका जो फ्री एंड है वो नहीं है, वो क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इस क्लोज स्ट्रक्चर में जिसमें कि क्या हो रहा है, इसको डीएनए का रिलैक्स स्टेट कहते हैं। अगर ट्विस्टिंग हो गई, ठीक है, तो उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए कहते हैं, ठीक है। चलिए अब ये सुपर कॉइलिंग क्यों होती है, सुपर कॉइलिंग होती है तब जब क्या है कोई भी प्रोसेस डीएनए में हो, जब जैसे कि मान लीजिए रेप्लिकेशन, तो उसमें क्या होता है ये जो क्लोज सर्कुलर स्ट्रक्चर है तब क्या है दोनों स्ट्रैंड आपस में खुलते हैं, और जब ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो बाकी के बचे हुए जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेन आता है, जिसके वजह से जो बाकी का बचा हुआ स्ट्रैंड है वो क्या करते हैं आपस में क्या करते हैं तब ट्विस्टिंग करना शुरू करते हैं, कॉइलिंग बनाना शुरू करते हैं। तब क्या होता है डीएनए रिलैक्स्ड स्टेट से किस स्टेट में चला जाता है, सुपर कॉइल स्टेट में चला जाता है, और क्या होता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हाउ सुपर क्वाइल आर फॉर्म, भाई ये जो सुपर क्वाइल है ये कैसे फॉर्म हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इवेंट्स, बहुत सारे सेलुलर इवेंट्स जो होते हैं वो होते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो भाई जैसे कि जब सेलुलर इवेंट हो रहा है जैसे मान लीजिए रेप्लिकेशन हो गया और क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तब क्या होता है ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है इसको क्या होता है सेपरेट होने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इवेंट्स के प्रोसेस में जैसे कि मान लीजिए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इसमें क्या होता है ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इनको जरूरत होती है कि वो आपस में जो है दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए, ठीक है, जरूरत पड़ी और वो सेपरेट हुए। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होता है वंस द डीएनए स्ट्रैंड नीड टू बी सेपरेटेड, क्या है कि भाई एक बार तो जरूरत जब पड़ी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं कि उनको अब सेपरेट होना पड़ेगा, तब क्या होता है जब ये स्ट्रैंड जो है आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं, तब क्या होता है जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए तब क्या होता है ट्विस्ट नंबर गेट रिड्यूस्ड, दिस इज creates tension in the DNA so that the width is formed to compensate for the tension in the strand, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे दो चीजें आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो चीजें आई हैं उनका मतलब क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। देखिए जब ये जो है क्या है डीएनए जो स्ट्रैंड है, इससे पहले कि ये जो ट्विस्ट है और ये जो वृत्त है ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि अरे मैम तो अभी तो ये सब चीज बता रही थी कि भाई क्या है डीएनए का क्लोज स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हुआ सेलुलर प्रोसेस आया, तब क्या हुआ तब वो उसके जो स्ट्रैंड हुए वो अलग हो गए, बाकी के स्ट्रैंड पे क्या हो गया स्ट्रेस पड़ गया और सुपर कॉइलिंग हो गई, ठीक है। अब ये जो नया जो टर्म हो गया ट्विस्ट और वृत्त ये सब कहाँ से आ गए, तो देखिए हम आपको बताते हैं कहाँ से आया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए डीएनए का ये क्या हो गया क्लोज स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, एक स्ट्रैंड हो गया ये और दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया ना, ठीक। तब इस जो सुपर कॉइलिंग जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको तीन चीजों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला होता है लिंकेज नंबर, भाई ये लिंकेज नंबर क्या है, ठीक है। चलिए तो लिंकेज नंबर एक ऐसा नंबर होता है जहां पे क्या है दोनों स्ट्रैंड को अगर आपको कट करना है तो कितनी बार आप कट कर सकते हैं, तो वही होता है उस डीएनए स्ट्रैंड क्लोज डीएनए स्ट्रैंड का लिंकेज नंबर। मतलब समझ में आया, देखिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी फिर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए
ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, जब क्या हो स्ट्रेन पड़ रहा है तब सुपर कॉइलिंग हो रही है, ठीक है। चलिए ये सब जो है इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये सब हम लोग समझ लिए कि कैसे हो रहा है सुपर कॉइलिंग डीएनए का। लेकिन आपको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखना हो तब आप समझिए कि ये कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, डीएनए का क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब स्ट्रेन पड़ेगा तब वो फर्दर सुपर कॉइल होगी डीएनए की, वो अलग बात है, ठीक है। अभी इसको समझते हैं, ठीक। चलिए ये दोनों डीएनए के क्या है, स्ट्रैंड है, और ये क्या किए हैं, क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं। तो भाई जो दोनों ही स्ट्रैंड्स हैं अगर इनको कट करना होगा, इन्हें कट होना होगा, तो ये कितनी बार कट करेंगे कि आपस में अलग हो, तब जो है वही इसका लिंकेज नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए देखिए एक बार यहाँ पे कट करेगा तो हो जाएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 बार अगर इस कट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में अलग हो जाएंगे ना। ये यहाँ पे कट करेगा तो क्या होगा, ये जो है स्ट्रैंड्स वो अलग हो जाएंगे, और यही इसका क्या होता है, लिंकेज नंबर होता है, ठीक है। चलिए अब लिंकेज नंबर तो समझ में आ गया। अब ये ट्विस्ट क्या होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कितनी बार ट्विस्ट हुआ है वही इसका जो है ट्विस्ट कहलाता है, ठीक है। तो लिंकेज नंबर और ट्विस्ट जो है वो एक ही होता है कि भाई ट्विस्ट क्या कहलाता है, ट्विस्ट ये जो है दो स्ट्रैंड आपस में कितनी बार कांटेक्ट में आ रहे हैं वही उसका ट्विस्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए तो ट्विस्ट भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये जो वृत्त है, वृत्त क्या होता है, जब डीएनए इस जो डीएनए है ये जो है क्या कर रहा है, ये सुपर कॉइलिंग कर ले रहा है, और आपस में सुपर कॉइलिंग करने के बाद एक जो स्ट्रैंड है इसका दूसरे स्ट्रैंड पे कितनी बार चढ़ा, या मतलब एक स्ट्रैंड जो है दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर कितनी बार कॉइलिंग किया, वही इसका जो है वृत्त कहलाता है। मान लीजिए ये क्लोज स्ट्रक्चर है और इसके बाद क्या हुई, डीएनए की सुपर कॉइलिंग है, और एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉइलिंग हो रही है एक स्ट्रैंड की दूसरे के स्ट्रैंड के ऊपर, तब आप वृत्त क्या करेंगे, तब आप वृत्त लिखेंगे कि भाई वृत्त इक्वल टू 1, समझे बात, यही है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा कोई टॉप वॉप है नहीं, क्या है लिंकेज नंबर, क्या है लिंकेज नंबर को एलके से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, दो स्ट्रैंड है, वो जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में कितनी बार कट करेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, तो उसी को ये जो है उसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज नंबर। और जो है ये जो आपका ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट जो है कितनी बार वो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं आपस में कांटेक्ट में आए हैं वही जो हो गया उसका ट्विस्ट हो गया, ठीक है। और वृत्त क्या हो गया, वृत्त वो नंबर होता है जब सुपर कॉइलिंग की कंडीशन आती है तो वो जो दोनों स्ट्रैंड हैं आपस में कितनी बार कॉइलिंग कराए हैं, आपस में एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर कितनी बार आया है, उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें हम और अच्छे से समझाएंगे, तब आपको समझ में आ गया होगा। इतना अभी तक के लिए आप बहुत डिटेल में अभी मत जाइए, अभी आप इतना जानते रहिए कि भाई ट्विस्ट लिंकेज नंबर क्या है, कि दोनों डीएनए हैं उनको अगर कट करना है तो कितनी बार कट करेंगे तो वो हो जाएगा कट, ठीक है। चलिए वो हो गया लिंकेज नंबर, ठीक। अब ये ट्विस्ट क्या है, दोनों स्ट्रैंड जो हैं आपस में कितनी बार जुड़े हुए हैं वही उसका क्या होता है, ट्विस्ट नंबर होता है, ठीक। चलिए वृत्त क्या है, वृत्त वो नंबर है जब सुपर कॉइलिंग होती है तब वो जो दो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं कितनी बार आपस में सुपर कॉइलिंग करे हैं उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि भाई वंस द डीएनए स्ट्रैंड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, और एट एनी लोकेशन, तब एक लोकेशन है जहाँ पे जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट होना चाह रहे हैं, सेपरेट हो गए हैं, तब क्या हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गए, तब क्या होता है, तब ये जो ट्विस्ट नंबर है ना वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है।
पहले जो है क्या हुआ, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो आपस में क्या है, मिले हुए हैं, तो क्या होगा, ट्विस्ट नंबर ज्यादा होगा ना। और अगर ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे तो मतलब नंबर ऑफ दैट पार्ट जहाँ पे दोनों स्ट्रैंड मिल रहे हैं वो रिड्यूस हो गए ना, तो मतलब ट्विस्ट नंबर जो है, ट्विस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया ना। तो सुपर कॉइलिंग क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्या है, ट्विस्ट नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और क्या हो गया, दिस क्रिएट्स टेंशंस, और इसी ट्विस्ट नंबर के वजह से, ट्विस्ट के वजह से जो कि रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, बाकी के जो स्ट्रैंड होते हैं उनमें क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया। ठीक है, डीएनए में क्या हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया। सो द वृत्त इज फॉर्म्ड, और इसी टेंशन की वजह से क्या हो गया, वृत्त फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या हो रहा था, डीएनए स्ट्रैंड दोनों सेपरेट हो रहे थे, बाकी के स्ट्रैंड में टेंशन हो रहा था, और उस टेंशन से क्या हो रहा था, सुपर कॉइलिंग हो रही थी। और जब सुपर कॉइलिंग होती है तभी तो ये वृत्त का कंसेप्ट आता है, समझिए बात। ठीक है, चलिए, तो ये वृत्त जो है ये फॉर्म हो गया। ठीक है, कंपेंसेट फॉर द टेंशन इन द स्ट्रैंड, और ये वृत्त क्यों होता है, ये इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि जो है ये जो है कंपनसेट करते हैं किसको, टेंशन को। ठीक है, देखिए ये जो लिंकेज नंबर था ना, ये लिंकेज नंबर जो होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और लिंकेज नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए सॉरी, ये जो लिंकेज नंबर है, इसके लिंकेज नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, ट्विस्ट प्लस वृत्त। ठीक है, तो ये जो लिंकेज नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो क्या हो रहा है, ट्विस्ट तो जो है सुपर कॉइलिंग के वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका क्या है, तो जब सुपर कॉइलिंग की कंडीशन नहीं होगी तब वृत्त तो फॉर्म हुआ नहीं होगा, तो मतलब ये जीरो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब क्या है, सुपर कॉइलिंग की कंडीशन है वो जो है फॉर्म हो जाएगी, तब क्या होगा, तब जो है ये डिक्रीज हो जाएगा और ये जो है इंक्रीज हो जाएगा। जीरो से क्या है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ताकि ये जो लिंकेज नंबर है ये कांस्टेंट हो सके। समझिए बात। चलिए, अगर नहीं समझे तो अभी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिंकेज नंबर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और लिंकेज नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, ट्विस्ट प्लस वृत्त। अब एक ऐसी कंडीशन जहां पे सुपर कॉइलिंग नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, मान लीजिए 9 जो है उसका लिंकेज नंबर है। ठीक है, और लिंकेज नंबर इक्वल्स टू ट्विस्ट होता है ना, तो 9 होगा। ठीक, चलिए, और वृत्त क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे सुपर कॉइलिंग नहीं हुई। ठीक, अब सुपर कॉइलिंग मान लीजिए हो गई, और वो स्ट्रैंड जो है एक बार दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर आया है और सुपर कॉइल बनाया है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना है, मतलब वृत्त क्या है, एक है। ठीक है, तो अगर सुपर कॉइलिंग की कंडीशन आई है तो वृत्त एक हो गया। ठीक है, और क्या है, लिंकेज नंबर कांस्टेंट ही रहना चाहिए, मतलब 9 ही रहना चाहिए। अगर एक बार किसी डीएनए में लिंकेज नंबर जैसा है वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो नंबर जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, अब ये 9 है और ये जो वृत्त है वो एक हो गया, मतलब क्या है, और क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये जो ट्विस्ट है इसका मतलब डिक्रीज हुआ ना, ये 8 हुआ, तभी तो 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 होगा। समझ में आई बात, यही चीज लिखा है कि भाई क्या होता है, जब सुपर कॉइलिंग की कंडीशन आती है तब ये जो ट्विस्ट होता है ये डिक्रीज हो जाता है, और क्या होता है, ये जो वृत्त होता है ये जो है इंक्रीज होता है, और क्या होता है, सुपर कॉइलिंग की कंडीशन होती है। कैसे,
कि भाई दो स्ट्रैंड हैं जो कि एक डीएनए है, उसका क्लोज स्ट्रक्चर है, वो एकदम मस्त था, स्टेबल कंडीशन में था, लेकिन उसके अंदर कुछ सेलुलर प्रोसेस होने थे, जैसे कि मान लीजिए रेप्लिकेशन हो गया या ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तब क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, और जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए तब क्या हुआ, तब क्या है, बाकी के स्ट्रैंड में जो है क्या हो गया, टेंशन आ गया। ठीक, चलिए अब क्या होगा, जब टेंशन आएगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, इसको कंपनसेट करने के लिए विड्थ जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो ट्विस्ट है वो तो डिक्रीज हो गया, क्योंकि फैलने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू स्ट्रैंड डिक्रीज हो जाएगा ना, तो क्या हो गया, ट्विस्ट तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, और टेंशन आ गया बाकी के स्ट्रैंड पे, और लिंकेज नंबर तो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, तो क्या होता है, ब्रिथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इस तरह से जो है वो कंपनसेट करता है। ठीक है, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत ही ना आसान भाषा में आपको समझाएं और बहुत बार समझाएं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार इस चीज को देखिएगा। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे। ठीक, चलिए अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें तो 2 बार हम बताए, ठीक है, इसके बाद भी बताएंगे, इसका एक और लेक्चर लेंगे सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, उसमें जो है यही पूरा जो है लिंकेज नंबर, ट्विस्ट, ब्रिथ क्या होता है, कैसे होता है, सब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आपको दूसरी बार जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि इसी बार आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने सिंपली हम बताए थे। ठीक है, चलो तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए, some enzymes like topoisomerase can relieve the stress, thus reducing the linking number। ये जो होते हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिलीव कराते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रेस को क्या है, रिलीव कराते हैं, और क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं लिंकिंग नंबर को। ठीक है, चलिए तो ये जो जितने जो कंसेप्ट हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो ये जो है ना लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट, ये सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और ये जो टोपोआइसोमरेज अभी आप जानते रहिए कि एक ऐसा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज जो कि सुपर कॉइलिंग में काम करता है। ठीक है, ये जो है ये लाइन कि ये कैसे काम करता है, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हम आपको इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट को नहीं बताएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि भाई जो टोपोआइसोमरेज है वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग क्या है सुपर कॉइलिंग का कंसेप्ट पढ़ लिए। ठीक है, सुपर कॉइलिंग क्यों होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है, राइट हैंडेड होता है, नेगेटिव जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, नेगेटिव जो है सुपर कॉइलिंग जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब ये है कि भाई सुपर कॉइलिंग क्यों होता है, तो सुपर कॉइलिंग जैसे कि सेलुलर एक्टिविटीज जो कि सेल में होती है, जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इसमें जो है दोनों स्ट्रैंड्स को अलग होने की जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से बचे हुए स्ट्रैंड में स्ट्रेस आता है, और इसी स्ट्रेस से क्या होता है, डीएनए में सुपर कॉइलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंकेज नंबर, ये जो लिंकिंग नंबर है, और जो आपका ब्रेथ हो गया, और क्या हो गया अभी, ट्विस्ट हो गया, ये सब चीज़ों को कैसे ये काम करते हैं सब कुछ पढ़ेंगे, साथ ही साथ में टोपोआइसोमरेज कैसे काम करता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पढ़ते रहिएगा, और जो है आज जो हम जितना भी चीज़ बताए हैं उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा और समझिएगा। ठीक है, एक ही बार अगर आपको एक ही लेक्चर में सब कुछ बता देंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आधा आज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल जो चीज थी कि आखिर जो सुपर कॉइलिंग का जो अगर आप थ्योरी वाइज देखें क्या चीज होता है, तो आज हम समझा दिए। कल जो है आपको न्यूमेरिकल वाइज में कैसे क्या काम करता है वो हम समझा देंगे, साथ ही साथ में टोपोआइसोमरेज कैसे काम करता है ये भी बता देंगे। ठीक है, चलिए तब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।